अंकल, मेरे लिए एक सैंडविच देना। अभी बना देता हूँ बेटी। सोनी अपनी दोस्त सपना के साथ एक ठेले पर आती है और उसे सैंडविच बनाने को कहती है। क्या हुआ सपना, तुझे सैंडविच नहीं खाना क्या? नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तू ही खा ले। असल में सपना का मन तो था सैंडविच खाने का, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी बर्गर खाती, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर चली जाती है। घर लौटते वक्त सपना अपने मन में बस एक ही बात सोच रही थी। पता नहीं आज भाभी ने खाने में क्या बनाया होगा, शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद सपना घर पहुंचती है। भाभी ने खाने में क्या बनाया है? खाने में घी की सब्जी बनी है सपना, चलो हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नेहा सबके लिए खाना लगा देती है, लेकिन घी की सब्जी देखकर तो सपना का मन पहले ही खराब हो चुका था और वो बेमन से खाना खाने लगती है। उसकी भाभी मन ही मन सोचती है, भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया मैंने। नेहा सुबह से भूखी थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी ऐसी सब्जियां खाने की आदत नहीं थी। उसने अपने मायके में ऐसी सब्जी कभी नहीं खाई थी। अपने ससुराल से अच्छी तो मैं अपने मायके में थी, कम से कम मुझे वहाँ खाने पीने की तो कमी नहीं थी। फिर शाम को उसकी सास पड़ोस की लड़की के खेत से पालक तोड़कर घर लाती है। बहू, कहाँ हो तुम? देखो तो मैं ये पालक लाई हूँ, ऐसा करना शाम को खाने में यही बना लेना। माँ जी, पालक तो आप लाई हैं, लेकिन घर में मसाला तो बिल्कुल नहीं है, फिर खाने में क्या डालेंगे? बहू, तुझे मुझे ये बात सुबह बतानी चाहिए थी ना, मैं बेटों से कहकर मंगवा देती। अच्छा माँ जी, आप पालक लाई हैं तो साथ में पनीर भी ले आती, हम पालक पनीर ही बना लेते। ये सुनकर उसकी सास उसे गुस्से से देखती है। नेहा चुप हो जाती है। फिर सास जब वहाँ से चली जाती है। पालक तो बनता है, लेकिन कोई सब्जी ऐसी नहीं होती जिसे खाने का मन करे। अब आप इस पालक को ही देख लीजिए, भला इसे कोई कैसे खाएगा? रोज एक ही सब्जी, पता है मेरे घर पर 2-2 सब्जियां बनती थी। अच्छा, पर मैं तो शुरू से ये गरीबी बर्दाश्त कर रही हूँ, अब आप भी इसकी आदत डाल लो। फिर सब लोग मन मार कर उस सब्जी को खाने लगते हैं। सब्जी में थोड़ी मिर्च कम है और अभी कुछ दिन पहले तो खाया था हमने ये मुफ्त का पालक। जो मिल रहा है ना, उसमें कमी निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो जितनी हमारी तनख्वाह है उससे कहीं ज्यादा हमारे घर में मेंबर्स हैं। लेकिन पिताजी, घर में एक बार में 2 सब्जियां तो बननी चाहिए। अगर किसी को एक सब्जी पसंद ना आए तो कम से कम वो दूसरी सब्जी तो खा ही सकता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस एक बार में एक ही सब्जी बनती है। 2 तरह की सब्जी? शायद तुझे नहीं पता कि इस घर में कभी कुछ अच्छा बनाने की सोचो या 2-3 सब्जियां बनाए तो ये समझ 300 रुपए ऐसे ही खत्म हो गए। ये तो सिर्फ हमें ही पता है कि इस घर का गुजारा कैसे चल रहा है। यहाँ तो कुछ भी बात कहो तो लेक्चर मिल जाता है। हाँ, कुछ ऐसे हालात थे इस गरीब घर के, जहाँ सच में घर के सभी लोग अच्छा खाना खाने के लिए तरस गए थे। कुछ दिन बाद गली से एक गोलगप्पे वाला जा रहा होता है, जहाँ बहुत से गांव के लोग खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे होते हैं। हाय, मेरा भी कितना मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, लेकिन मुझे तो खुद गोलगप्पे खाए बहुत दिन हो गए भाभी। लेकिन छोड़ो ना, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसकी क्या ख्वाहिश करनी। चलो अब चलकर इन 100 रुपए से आटा लेकर आते हैं, वरना माँ जी खूब सुनाएंगी। वो दोनों बाजार चली जाती है, जहाँ उन्हें एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह भाभी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जी चाहता है यहाँ से खाना चुरा कर भाग जाऊं। कई बार मेरा भी बहुत मन होता है कि कुछ अच्छा खाऊं। पहले सोचती थी कि शादी के बाद अपने सारे शौक पूरे कर लूंगी, लेकिन यहाँ के हालात तो और भी बदतर हैं। अब तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हम गरीब की थाली में 1 या 2 सब्जी होना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक वक्त में एक ही सब्जी नसीब होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से।
अब क्या करें, हम लोगों को मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे तो बस एक वक्त का खाना ही नसीब होता है। शायद यही हमारा नसीब है ना। चलो भाभी, अब घर चलते हैं। दोनों नंद भाभी उदास मन से घर लौट रही थी कि उनकी नजर नदी में डूब रही एक बच्ची पर जाती है। बचाओ, बचाओ! अरे वो देखो, कोई बच्ची वहाँ डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन उसे बचाएंगे तब ना जब हमें खुद तैरना आता होगा। हाँ, तैरना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें उसे बचाना होगा। अब वो दोनों जैसे तैसे करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी तक जाती है और उस बच्ची को डूबने से बचा लेती है। ओह, शुक्र है लाख लाख कि इसकी जान बच गई। लेकिन अब हमें कौन बचाएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ ने जो आटा मंगवाया था वो इस बच्ची को बचाने के चक्कर में नदी में ही बह गया। क्या? ये तूने क्या किया? अब ये मछलियाँ आटा खाकर दावत मनाएंगी और हमें आज भूखे पेट ही सोना होगा। अब तो रोज जो एक सब्जी नसीब होती थी, आज तो वो भी नहीं होगी। कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ना जाने हम गरीब ही क्यों पिसते हैं हमेशा। उनकी बातें सुनकर वो बच्ची बोली, फिक्र मत करो, आज के बाद तुम दोनों की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तभी वो बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। है? जादू! ये तो परी बन गई। आहा, हाँ, मैं एक परी हूँ जो परी लोक से धरती लोक पर घूमने आई थी और यहाँ पर इंसानों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। तुम दोनों को खुद तैरना नहीं आता, फिर भी तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। फिर वो परी अपनी जादुई स्टिक से एक जादुई कढ़ाई लाती है। ये लो, ये जादुई कढ़ाई है। इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें दे देगी। जितने तरह की सब्जियां तुम मांगना चाहो ये तुम्हें दे देगी। इसके साथ आटा चावल जो भी जरूरत की चीज चाहिए तुम लोगों को मिल जाएगी। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है। वो कढ़ाई लेकर घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वो पहले उस कढ़ाई से आटा मांगती है तो उनके सामने आटा हाजिर हो जाता है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। ए जादुई कढ़ाई, अब तू जल्दी से हमें पालक पनीर दे दे, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। तो तभी उनके सामने पालक पनीर हाजिर हो जाता है, साथ में मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राई गोभी, कटहल, मलाई चाप, ऐसी 10 तरह की सब्जियां हाजिर हो जाती हैं। शाम को वो सब को खाना परोसती है तो 10 तरह की सब्जियां देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। आज ये 10 तरह की सब्जियां, वो भी हम गरीबों के घर में, ये भला कैसे मुमकिन है? अब तो 10 तरह की सब्जी आपको रोज खाने को मिलेंगी। फिर वो उन सबको जादुई कढ़ाई की सारी बात बताती है, जिससे सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो हम जादुई कढ़ाई से सैंडविच, बर्गर, गोलगप्पे, फ्राइज भी मंगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी तुम चाहो। उस दिन के बाद से उस गरीब के घर में रोज 10 तरह की सब्जियां होती है। फिर वो खुशी खुशी खाते पीते हैं।